गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करवाने वाला है। और इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक प्रशिक्षक अगर 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है तो इसके लिए उसे 3900 रुपये देने पड़ते हैं। फिर इसी प्रकार का जब वो 1 बल्ला और 2 गेंद खरीदता है तो इसके लिए उसे 1300 रुपये देने पड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों स्थितियों को पहले हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना है और इसके बाद इसे हमें ग्राफीय रूप में दिखाना है। अब यहाँ पे न तो हमें बल्ले की कीमत पता है और न ही गेंद की कीमत पता है। हम अपने से मान लेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है और एक गेंद का कीमत y रुपया है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख लिया है कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। अब देखिए इसके बाद जो जो प्रश्न में हमसे बातें कही गई हैं हम सिंपली उसको फॉलो करते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब जो भी बातें क्वेश्चन में कही गई हैं हम उसके मुताबिक चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि पहली बार ये 3 बल्ला खरीद रहा है। तो अगर एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत हो जाएगा 3 गुना x अर्थात 3x रुपया। उसी प्रकार से हम 6 गेंद का भी कीमत निकाल सकते हैं। एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6 गुना y अर्थात 6y रुपया। तो यहाँ से हम ये देखें कि 3 बॉल और 6 गेंद का कीमत जो होगा ये हो जाएगा 3x प्लस 6y और इन दोनों का कीमत किसके बराबर है? 3900 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि 3 में x से गुना करेंगे तो 3x मिलेगा, प्लस यहाँ है 6y तो यहाँ आ जाएगा 2y, क्योंकि 3 में 2y से गुना करेंगे तो हमें 6y मिल जाएगा, बराबर। अब इसके बाद यहाँ हम लोग लिख देंगे 3900। अब यहाँ से x प्लस 2y को अगर हम बाहर खींचेंगे तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3900 बटा 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3। 3900 बटा 3 जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3 को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1300 और ये हो जाएगा एक्चुअल में हमारा समीकरण फर्स्ट। तो पहली स्थिति से हमने समीकरण फर्स्ट निकाल लिया। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में एक बल्ला खरीदा जा रहा है। तो एक बल्ला का कीमत तो हमने शुरू में माना था कि एक बल्ला का कीमत x है, मतलब ये जो बल्ला है इसका कीमत क्या हो जाएगा x। 2 गेंद खरीदा जा रहा है तो एक गेंद का कीमत कितना है y, तो 2 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना y। 2 गुना y का मतलब 2y। तो इसका मतलब ये है कि जब एक बल्ला और 2 गेंद खरीदा जाता है तो इसके लिए x प्लस 2y रुपये देने पड़ेंगे। अब इन मतलब बल्ला और गेंद का जो एक्चुअल में कीमत है वो कितना है, 1300 रुपया है। मतलब हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 1300। तो इसी चीज़ को यहाँ हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुनः x प्लस 2y बराबर 1300 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण फर्स्ट था और जो हमारा समीकरण सेकेंड है ये दोनों तो आपस में बराबर ही हैं, दोनों एक ही समीकरण है। तो अब यहाँ पे जो हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकाला, इन्हीं दोनों समीकरण को हम लोग इसका बीजगणितीय रूप कहेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ना कि इन दोनों स्थितियों को हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना है। तो ये जो दोनों समीकरण है यही दोनों समीकरण इन स्थितियों के बीजगणितीय रूप हैं। तो बीजगणितीय रूप तो हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरण के मदद से इसका ग्राफीय रूप भी दिखाएंगे। अब ग्राफीय रूप दिखाने का मतलब ग्राफ बनाना, तो हम इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ आप नोट कीजिए, दोनों तो समीकरण एक ही है और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए हमें मान सारणी का आवश्यकता पड़ता है।
तो अगर हम किसी एक समीकरण का मान सारणी निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो मान सारणी एक समीकरण का होगा वही मान सारणी दूसरे समीकरण का भी होगा। तो यहाँ पे हम एक ही समीकरण का मान सारणी निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसका मान सारणी निकालने वाले हैं और इसके लिए इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसका मान सारणी निकालते हैं। तो मान सारणी निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक ही समीकरण चाहिए, एक ही समीकरण से हम मान सारणी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ। हमारा जो समीकरण था वो क्या था? हमारा समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1300। अब इसी से हम मान सारणी निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो मान सारणी में क्या करते हैं, इधर हम एक्स वाई डालते हैं, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए इसमें हम x को एक तरफ रखेंगे और ये जो 2y है इसे दूसरी तरफ करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x को एक तरफ हम रखेंगे और y को हम लोग दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 1300 ज्यों का त्यों, और ये प्लस 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग y का वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमें x के नए नए मान मिलते जाएंगे। तो आप यहाँ पे y का जो मन वो वैल्यू रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन से y का वैल्यू 500 रख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू 10, 20, 30 रखिएगा तो ये ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। आप 10, 20, 30 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1, 2, 3 भी रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे y के जगह पे 500 रख देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जब y बराबर 500, जब y बराबर 500, तो जब y बराबर 500 हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 500। 2 गुना 500 माने 1000। 1300 में से 1000 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 300। मतलब x बराबर हमें मिल जाएगा 300। x बराबर हमें क्या मिलेगा, 300। तो आइए इन दोनों को यहाँ भर देते हैं। y बराबर है 500 तो 500 को यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से x बराबर है 300 तो 300 को हम यहाँ लिख देंगे। अब फिर दूसरी बार हम अपने मन से अब की बार y का जो वैल्यू है ये 600 रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जब y बराबर 600, y बराबर 600, तो जब y बराबर 600 हो जाएगा तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 600। 2 गुना 600 मतलब 1200। 1300 में से 1200 को घटाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। मतलब x बराबर हमें मिल जाएगा 100। x बराबर हमें मिलेगा 100। अब इन दोनों को यहाँ भर देंगे। y बराबर 600 हमारे पास है तो यहाँ 600 लिखेंगे। x बराबर हमारे पास यहाँ 100 है तो यहाँ 100 लिख देंगे। तो मान सारणी तो हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है तो हम दोनों का मान सारणी नहीं निकालेंगे, दोनों समीकरण तो एक ही है। तो जो मान सारणी पहले समीकरण का होगा वही मान सारणी दूसरे समीकरण का भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ही मान सारणी निकाल के इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए ग्राफ जब आप खींचिएगा तो इस बात का आपको माइंड रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे x और y के अधिकतम मान क्या है। इसी के अनुसार हम x को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और y को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे जो x का अधिकतम मान है ये 300 है और y का अधिकतम मान 600 है। इसका मतलब y को थोड़ा हमें लंबा खींचना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग दो ठो अक्ष को खींचते हैं और इसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम y को खींचेंगे। यहाँ से ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। अब फिर हम यहाँ x अक्ष खींचेंगे। तो x अक्ष को हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ खींच देंगे। ये एक तरीके से रफ फिगर है, कॉपी पे अगर आप बनाइएगा तो एग्जैक्ट कॉपी पे फिगर इसका अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने दो अक्ष खींच लिए। ये हमारा ये जो है हमारा x है और ये y है। अब यहाँ पे हम लोग O लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर को प्लॉट करने के लिए यहाँ हम मार्क करेंगे। तो इधर हम लोग यहाँ एक मार्क करेंगे, 2, 3, 4, 5, इतना काफ़ी है। हम 100 का डिफरेंस करके यहाँ पे नंबर को लिखेंगे। मतलब यहाँ हम 100 लिखेंगे, यहाँ 200 लिखेंगे, यहाँ 300 लिखेंगे, यहाँ 400, यहाँ 500। काफ़ी है x के लिए 500, क्योंकि x में मैक्सिमम हमको 300 ही जाना है। अब y में हमको मैक्सिमम 600 जाना है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6।
डिस्टेंस आपको बराबर रखना है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको यहाँ गैप दिखाई दे रहा है ये बराबर रखना है। तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख देंगे, 200, 300, फिर यहाँ 400, 500 और यहाँ 600। अब आइए इसको प्लॉट कर देते हैं। देखिए x 300 है और y 500 है, तो x 300 यहाँ होगा और इधर से y 500 यहाँ होगा। तो अब जो है इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको इधर हम राइट साइड ले जाएंगे। जहाँ पे हमें ये दोनों मिलेंगे वहीं पे हमें एक्चुअल पॉइंट मिलेगा। तो एक अंदाज से अगर इसको ऊपर की तरफ हम बढ़ाएं और इसको इधर की तरफ लाएं तो लगभग ये यहाँ आके मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग ए लिख देंगे और इसके नियामक भी लिख देंगे, मतलब x और y जो भी हमें मिल रहा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ x क्या है, 300 है, पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। y कितना है, 500 है, तो यहाँ हम 500 लिख देंगे। अब देखिए पहला तो हमारा काम हो गया कि x हमने 300 रखा, y 500 रखा। अब दूसरी स्थिति में x 100 है और y 600 है। तो x यहाँ है 100 हमारा और y 600 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो लगभग ये यहाँ आ जाएगा। इसको हम b नाम दे देंगे। अब इसका भी नियामक लिख देंगे। इसमें x 100 है और y 600 है, तो यहाँ 100 लिख देंगे और यहाँ 600 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए इन दोनों को हम यहाँ से मिला देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को जो है हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हम तीर बना देंगे, क्योंकि ये एक रेखा है और रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ को हमने यहाँ दर्शा दिया। अब देखिए इसका जो दूसरा ग्राफ बनेगा ना, मतलब जो हमारे पास दूसरा समीकरण था, अगर हम उसका भी ग्राफ बनाते तो ऐसा ही बनता। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरा हमारा ग्राफ होता वो बिल्कुल इसी ग्राफ के ऊपर बनता, एकदम इसी ग्राफ के ऊपर हमारा दूसरा ग्राफ भी बनता। तो यहाँ पे अगर आप एक भी ग्राफ बना देते हैं तो आपका काम चल जाएगा, इस पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।